There's a very important and a useful tip at the end of the video, so do watch it till the end. Is bypass surgery or stunt the only solution for heart blockages? Yes, that is what doctor recommends, right? Is there an alternative? Yes, there is an alternative. Meet my father, Mr. Gobinder Pal Vadhavan, who himself has bypassed this bypass surgery. Let's hear from the man himself. Uncle, when you had the heart problem, what did the doctor advise you? एक्चुअली मेरे को तो मार्च 2017 2 मार्च को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। जब मेरे को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे जब चेकिंग किया तो बोले आपको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है, पर भी गोवा फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो बोला आपके तो मल्टीपल ब्लॉकेज है, एक में 90% है, एक में 80 है, एक में जिसमें 90 है वो अक्सर मल्टीपल ब्लॉकेज है, दूसरे में 70% है। देन वी हैव टू गो फॉर ओपन सर्जरी बाईपास। तो मैं तो घबरा गया क्योंकि मैं तो बहुत छोटे दिल का हूँ। तो तभी मैंने सोचा कि भाई मैं ऑपरेशन अभी नहीं कराता, लेट मी स्टडी माई सेल्फ, मुझे हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो, जबकि मैं इतना प्रिकॉशन लेता हूँ अपने हार्ट के लिए। तो मैं डॉक्टर को बोला भी डॉक्टर साहब मुझे अभी ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे आप दवाइयाँ दे दो और मैं उसके बाद सोचूंगा। तो डॉक्टर बोलता नहीं जिस आपका तो मल्टीपल ब्लॉक हो जाए। मैं क्या ऐसा करूँ, मेरे को 2 महीने दे दो, दवाइयाँ दे दो। फिर मैं सोचता हूँ कि पहले ज़माने में कहाँ बाईपास होते थे, तो डॉक्टर दवाइयाँ देते थे और पेशेंट अपना चले जाता था। मेन तो इसमें मुझे प्रिकॉशन लेने का है, खाने पीने का कंट्रोल करने का, मेन तो वही है जिसकी वजह से मुझे हुआ स्ट्रेसिस। कंक्लूजन तो मेरा ये कि मैं स्ट्रेसिस लेकर जिया हूँ उस लाइफ पीरियड के अंदर, तो मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे अभी सोचने दो, फिर मैं 2 महीने के बाद बताऊंगा। तो डॉक्टर बोला ठीक है, आप 15 दिन के बाद आ जाओ, क्योंकि आपका जो इंजेक्शन फैक्टर है वो 35 है, जबकि ये 55 प्लस होना चाहिए। तो आप देख लो। मैं कहा नहीं, मेरे को 2 महीने का टाइम दे दो। मैंने उनको हाथ जोड़े, मुझे टाइम दे दो 2 महीने का, मैं सोचूंगा उसके बाद क्या करना है। तो बोले ठीक है। वो दवाइयाँ दे के मेरे को उन्होंने घर भेज दिया। घर में आया, फिर बेटा बेटी दोनों आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई तुम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की हम पहले सोचते हैं क्या करना है। इन द मीन टाइम हमारी बेटिया की एक फ्रेंड है, उसके फादर हमारे घर पे आए मेरा हालचाल पूछने। तो उनको भी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने बोला भी देखो मैं तो पतंजलि के गया था दवाई लेने, वैद्य ने मेरे को ट्रीटमेंट बताया, उससे मेरे को 2 साल लगे रिकवर होने में, काफ़ी ठीक हो गया। तो ये सोच के हमने भी सोचा चलो लेट अस गो देयर। तो मैं तो नहीं जा सका था डॉक्टर के पास, बेटी और बेटा दोनों गए थे रिपोर्ट लेके। तो जो स्वामी रामदेव का था स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, उसने उसकी मेडिसिन दे दी मेरे को। मैंने वो 1 महीना खाई, लेकिन मुझे को अपना अंदरूनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि भाई मैं ठीक हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो मैं खुद ही ले रहा हूँ ट्रीटमेंट अपने आप। तो मीन टाइम बच्चों मेरे को दोनों बॉम्बे ले गए। तो वहाँ पे बेटिया ने सर्च किया, तो लकली हमारे नेबर थे, उन्होंने बताया कि खपोली जगह है पूना पनवेल के बीच में, वहाँ पे माधवा हॉस्पिटल है। वो ओनली फॉर हार्ट के लिए और डायबिटीज़ के लिए। अगर आपको नेचुरोपैथी पे विश्वास है, यू गो देयर, वहाँ आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं गया था तकरीबन 5 मई को 2017 मैं वहाँ एडमिट हुआ, और 2012 मई तक मैं वहाँ रहा। तो जब मेरे को वहाँ ले गए, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, तो वहाँ पे डॉक्टर थी, उसने शायद वो नसों का कुछ होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, नर्स रीडिंग करते हैं, पल्स का देख के उसने मेरा डायग्नोस किया कि आपको इतना इतना ब्लॉकेज है, और बिना रिपोर्ट के उसने मेरे को बताया। तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुई, मैं अभी सही जगह पहुंचा हूँ। फिर मेरा उन्होंने जब पीएमटी किया चेकिंग के लिए, तो मैं मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट का एक साइकिल होता है, 5 स्टेप होते हैं उसमें, तो मैं एक सिंगल स्टेप भी पूरा नहीं कर सका। तो मेरे को यहाँ चेस्ट पे हैवीनेस हुआ,
तो उन्होंने रोक दिया। फिर मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं वहाँ 8 दिन रहा, जिसमें वो लोग पंचकर्मा करते हैं बॉडी का, मतलब कि सिर्फ डेली का उन्होंने पहले शुगर चेक करना है, बीपी देखने का है, ईसीजी करने का है, और एक वो चाय देते थे आयुर्वेदिक, वो देते थे। और हफ्ते में उन्होंने 2 दफ़ा मेरे को लूज मोशन करवाया पेट साफ करने के लिए। तो ऐसे मेरा हफ्ता रुका मैं वहाँ पे। तो जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो उन्होंने फिर जब मेरा टीएमटी किया तो मैं 3 से 6 मिनट तक चल सका ट्रेडमिल के ऊपर। तो बोलते अभी आप जो है 15 दिन के बाद आप आओ, हम 15 दिन के बाद बनाएंगे आपको। फिर मैं 15 दिन के बाद गया, फिर उन्होंने मेरा वो सेम साइकिल रिपीट किया। How long it take to recover from that completely? तो तकरीबन मेरे को 3.5 साल लगे। जब मेरा लास्ट टीएमटी किया तो मैं 15 मिनट में अपना ट्रेडमिल पे चल सका। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो एक स्टेप मेरा पूरा हुआ। तो अभी मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ अपना पंचकर्मा कराने के लिए, और टीएमटी करते हैं मेरा, वो हर महीने करते हैं। तो अभी वो जो है नहीं करेंगे, बोले अभी 1 ईयर करेंगे अभी हम। तो साल में भी 1 दफ़ा टीएमटी करते हैं। ओवरऑल मैं अपने आप को काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। आज की डेट में मैं कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं खा रहा, ना मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ। ओनली मेरा डाइट है और कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताई है हार्ट से रिलेटेड, और वॉकिंग है वो मैं करता हूँ, जिससे मैं अभी अपने आप को काफ़ी अच्छा। Uncle, why you refuse this surgery? एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव है, मेरी भाभी की बड़ी बहन, उसका भी बाईपास हुआ था जबकि शी वॉज डॉक्टर। उसका बाईपास हुआ, उसने टांग में से यहाँ से नस निकालते हैं ना वो लोग, काट के जो यहाँ डालते हैं, तो उसकी टांग जो प्रॉपर हील नहीं हुई यहाँ का पोर्शन, और वो सूज गई। तो इट वॉज ए बैड लक फॉर दैट लेडी। पर उसको देख के मैं थोड़ा घबरा गया कि भाई कहीं मेरा भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो मैं डर के मारे फिर मैं वो केस देखा, तो मैंने उनको सोच के मना किया कि मुझे बाईपास नहीं कराना, मैं नेचुरोपैथी में सोचूंगा। तो उनका ये प्रॉब्लम बाईपास के बाद आया? हाँ, टांग अभी तक वॉक नहीं कर सकती वो। शी वाज ऑन बेड नाउ, बीइंग हरसेल्फ ए डॉक्टर, वो बेड पे हो। So there are a lot of complications involved if you go through a surgery. Doctors will advise you. There is no way, because as a family member, when we got to know that he has a heart attack and the doctor has advised bypass, we couldn't say anything, because that is the only possible solution that everyone says, get a bypass done. So we were of course scared. So what the doctors said, we agreed. We were okay. But the best part was that my father himself, he said, I don't want to get the bypass done. I will try recovering myself the other way, the alternative way. So if the patient himself is saying like that, then who are we to tell that you should go through the surgery? So that was his willpower that made him come out of this thing. Uncle, what are the changes you made in your diet? एक तो मल्टीग्रेन आटा खाने का आपको, जिसमें ये अपना सोयाबीन है, ज्वार है, बाजरा है, और रागी है एक आटा, इनको मिला के मल्टीग्रेन बना लो। लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए मक्की और बेसन, ये 2 चीज़ें अभी नहीं खानी, और राजमा नहीं खाने, काबली चना नहीं खाना जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, गोभी है वो नहीं खानी जिससे आपको गैस बनती हो, चीज़ें आपको नहीं खानी। बाकी खाने में कम तेल में ओनली देसी घी गाय का और सरसों का तेल, ये 2 चीज़ों पे उनका जोर था। अभी ये 2 चीज़ें यूज़ करनी, और तेल भी मीन्स 5 में 10 ml से ज़्यादा आप ऑयल में मस्टर्ड ऑयल या गाय का देसी घी ही यूज़ करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। नंबर 2, जो ऑयल में आपको जलाना नहीं है, ऑयल को जैसे आपने घी डाला तभी सब कुछ डाल दो। ये नहीं कि पहले आप मसाला भुनोगे फिर ये डालोगे, वो कुछ नहीं करना है। तो घी को जलाना नहीं है, उसी टाइम में सब कुछ उसमें डाल दो और वो कुक करके आपको खाना है। फिर तला हुआ ज़्यादा खाना, बाजार की कोई तली चीज़ नहीं खानी मेरे को, ना पकौड़ा, ना समोसा, ना भजिया,
ना बनी, मतलब बेकरी आइटम भी मेरे लिए बंद थी कि हमको सलाद पे ज़्यादा जोर देने का मेरे को, और बाकी जो है सब्जी रोटी जो खानी है खानी। टी कॉफी भी बंद? नहीं, मेरी चाय भी बंद थी, कॉफी भी बंद थी। और कोशिश करो कि जितनी भी दालें आप खाते हो छिलके वाली हो, पॉलिश दाल आप मत खाओ। There's a misconception that you should not eat ghee. Ghee causes fat. However, it's exactly opposite. Ghee is healthy fat. And obviously, if anything, you have it in limitation, it's always good for your body. And ghee, like he said, has been prescribed by his own doctor to have at least 5 ml of ghee every day. नॉर्मल वॉक, दैट्स ऑल। ब्रिस्क वॉक करने को मुझे बोला गया है, उसके बिना डेली सवेरे और शाम कम से कम 45 मिनट सवेरे 45 मिनट शाम को आप जरूर घूमो, ताकि आपका लंग्स का प्लस आपका हार्ट का जो मूवमेंट है, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बेटर होता चला जाएगा। ओनली आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, भामरी उद्गित कर सकते हो, वो भी स्लो एंड स्लो, कपालभाति बिल्कुल नहीं करने का। फिर आफ्टर 1 ईयर के बाद जब मेरा TMT 10 मिनट से ऊपर क्रॉस कर गया था ट्रीटमेंट टेस्ट, तब मेरे को अलाउ किया कि अभी आप कपालभाति स्लोली करने का है। What are the medicines are you prescribed uncle? एक्चुअली मेडिसिन की अपनी ही बनाई हुई थी, हॉस्पिटल में मार्केट में नहीं मिलती है, माधव बाग का अपना ही प्रोडक्ट है वो उन्होंने मेरे को दिया था। प्लस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आल्सो जो हमारे एलोपैथी डॉक्टर ने जो मेरे को डायग्नोस किया था कि आपको बाईपास करना है, उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन बताई थी, तो उन्होंने बिगिनिंग में वो भी मेडिसिन चालू रखी, एलोपैथी भी, और अपनी भी देनी शुरू कर दी। So he is that fit that he can do Sarvangasana easily, which even we can't do well. So what is the advice for the present generation uncle? To good- So you are To take such care of a the health. motivator. नहीं, एक्चुअली जहाँ तो मेरा अपना सोच है, डिपेंड पेशेंट टू पेशेंट कि उसका अपना विल पावर कितना है। कुछ लोग जाते हैं कि मैं अभी ठीक हो जाऊं, वो एलोपैथी उनके लिए। Instant. तो Yeah, अगर of आपके instant पास relief. पेशेंस है, देन यू हैव टू गो फॉर नेचुरोपैथी। इट टेक्स टाइम। ये नहीं कि आपने अभी शुरू किया नेचुरोपैथी में आप क्योर हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम। यह है कि एलोपैथी बीमारी को कंट्रोल करता है, लेकिन नेचुरोपैथी क्योर करती है। दैट इज द डिफरेंस एलोपैथी एंड। Very nice. Best answer. So even after bypass, it's not that you have to depend on only English medicines. In spite of bypass, you can still go for the naturopathy treatment. So like you said, there are patients out there who are coming, even after getting 2 or 3 stunts, they have come there to get their naturopathy treatment. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, जब भी वो कभी ट्रैवलिंग करते हैं बाहर, तो दालचीनी का पाउडर जरूर अपने साथ रखें। और जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करें, अनइजीनेस, चेस्ट में हैवीनेस, तो इमीडिएट जो है अपना दालचीनी का पाउडर चुटकी भर 2 चुटकी जीभ पर नीचे रख लें और धीरे धीरे लंबे लंबे सांस लें, तो आप 2-3 मिनट में आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा एडवाइस भी है आप सब हार्ट पेशेंट्स के लिए। और जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो स्पेशल डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला यही। All information related to this treatment facility is given in the description below. Please check it out. So, this is for your information that this video is not sponsored. We personally went through this treatment facility, that is why we are talking about it here. However, there are a lot of other naturopathy treatment available in India. You can do your own research. Even I was not aware of this treatment, and this information is very new to me, and we wanted to create an awareness and spread this information. That is why we created this video. Nowadays, heart problem is becoming very common, and even at the age of 30, we hear that people are having heart attacks. So, what is the major reason for that? Unhealthy diet and stress. Who don't have stress? We all have stress. For example, when we see the number of subscribers, we do get stressed. Yes. Please don't give us heart attack. Do subscribe to our channel. Yes. However, on a serious note, if you have any queries or information which you needed, please put it in the comment box. We will get back to you. And like we said, this video was to create some awareness. So we have just done our bit. You also do your bit by subscribing to our channel and sharing this video with your friends and family.
Till then, stay tuned for our next video. Stay healthy. Stay safe.